नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गरिमा इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आखिर में आचार संहिता क्या होता है। आचार संहिता जब लग जाता है तो इसके कौन कौन से नियम होते हैं जिसको राजनेताओं को, राजनीतिक दलों को पालन करना होता है। इसको अंग्रेजी में हम लोग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के नाम से जानते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं फ्रेंड्स कि आप सभी को पता होगा कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। मैं ये सारी चीज़ें बताऊं आपको, उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कौन कौन से राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। इस मैप में आप लोग देख सकते हैं, यह हमारे उत्तर प्रदेश, यहाँ पर चुनाव है। यह है पंजाब, यहाँ पर चुनाव है। और यह है उत्तराखंड, यहाँ पर चुनाव है। एक मणिपुर, यहाँ पर चुनाव है। 4 जगह हुआ। और एक लास्ट बता देते हैं कहाँ पर चुनाव हो रहा है। लास्ट में यहाँ पर गोवा है, देख सकते हैं यहाँ पर। तो 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। और यहाँ पर चुनाव आयोग जैसे ही तारीखों का ऐलान करता है चुनाव के, उसके साथ ही लागू हो जाता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी चुनाव आचार संहिता। आइए चर्चा में क्यों है इसको सबसे पहले देख लेते हैं, उसके बाद अच्छे तरीके से हम लोग देखेंगे कि चुनाव आदर्श आचार संहिता क्या है, उसके नियम क्या है, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहला देख लेते हैं चर्चा में क्यों है। हाल ही में चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान किया। ऐलान के साथ ही उन राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गए। मैंने उन राज्यों का नाम बता दिए हैं फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब, उसके अलावा मणिपुर, उसके अलावा आपको गोवा। 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। अब आइए जान लेते हैं कि क्या है चुनाव आदर्श आचार संहिता। तो पहला पॉइंट देख लीजिए, देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग कुछ नियम बनाता है। चुनाव आयोग को इन्हीं नियमों को आचार संहिता कहते हैं। वे नियम क्या है यहाँ पर हम लोग देखेंगे। अगला पॉइंट देख लीजिए, लोकसभा या विधानसभा चुनाव के दौरान इन नियमों का पालन करना सरकार, नेता या राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी होती है। अगर वे पालन नहीं करते हैं तो उन पर पेनाल्टी लग सकती है या उनके ऊपर FIR भी दर्ज किया जा सकता है। आइए जान लेते हैं आदर्श आचार संहिता के मुख्य नियम क्या हैं। पहला नियम जो है यहाँ पर, पहला पॉइंट देख लीजिए, सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान या सरकारी बंगले का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं। किसी भी राजनीतिक दल के हों या कोई भी राजनेता हो, वह सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकता है चुनाव प्रचार के लिए, सरकारी विमान का इस्तेमाल नहीं कर सकता है चुनाव प्रचार के लिए, सरकारी बंगले का इस्तेमाल नहीं कर सकता है चुनाव प्रचार के लिए। अगला पॉइंट है, किसी तरह का सरकारी घोषणा या लोकार्पण या शिलान्यास नहीं। कोई भी राजनेता या कोई भी राजनीतिक दल या पार्टियां, जब चुनाव आचार संहिता लागू हो जाता है तो कोई भी सरकारी घोषणा नहीं कर सकते हैं और कोई भी लोकार्पण का कार्य नहीं कर सकते हैं, लोगों को कोई भी चीज़ अर्पण नहीं कर सकते हैं और शिलान्यास भी नहीं कर सकते हैं। शिलान्यास का मतलब, किसी भी चीज़ का शिलान्यास होता है तो उस दिन से वह चीज़ आरंभ हो जाता है। जैसे कि राजमार्गों का शिलान्यास किया जाता है तो उस दिन से वो राजमार्ग शुरू हो जाते हैं। अगला पॉइंट है, राजनीतिक दल या प्रत्याशी जो चुनाव में खड़े हो रहे हैं, राजनेता या समर्थकों की रैली पुलिस के बगैर अनुमति के नहीं। यानी कोई भी हो, कोई भी राजनीतिक दल हो या कोई भी चुनावी प्रत्याशी हो या कोई भी राजनेता हो या कोई किसी भी पार्टी के समर्थक हो, वो रैली बिना पुलिस की अनुमति के कर ही नहीं सकता है। और ऐसा करता है तो उस पर FIR लग सकता है, कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अगला पॉइंट है, रैली में धर्म या जाति के नाम पर वोट मांगने की अनुमति नहीं है। धर्म या जाति के नाम पर, हालांकि इसका कितना पालन होता है आप लोग देखते ही होइएगा। कोई भी राजनेता ऐसा नहीं है जो धर्म और जाति का नाम न इस्तेमाल करे, लेकिन ये गलत बात है अगर करता है तो। अगला पॉइंट है, सार्वजनिक धन यानी जो सरकारी खजाना है वो, उसका इस्तेमाल राजनीतिक दल या नेता को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं कर सकता है। किसी भी राजनीतिक दल, चाहे वो सत्ता में हो या सत्ता में नहीं हो, वह सार्वजनिक धन का इस्तेमाल, पब्लिक जो प्रॉपर्टी है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है। आचार संहिता कब से लागू होता है इसको देख लीजिए। आचार संहिता कब से कब तक लागू होता है, तो चुनाव के तारीखों का ऐलान जब से होता है उस दिन से लेकर के मतगणना का जब तक परिणाम नहीं आता है उस दिन तक चुनाव, यह जो है आचार संहिता लागू रहता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जितने भी राज्य के कर्मचारी होते हैं, सरकार के जितने भी कर्मचारी होते हैं, चुनाव आयोग जैसे ही तारीखों का ऐलान करता है यानी आचार संहिता जैसे ही लागू होता है तो वे सारे राज्य के कर्मचारी या सरकारी कर्मचारी चुनाव आयोग के कर्मचारी हो जाते हैं और चुनाव आयोग के कर्मचारी बन करके काम करते हैं। ये ध्यान में रखिएगा। तो कैसा लगा यह वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।